नमस्कार दोस्तों। मैं जीवन में कुछ विशेष करना चाहता था। मेरी बचपन से यही सोच रही थी कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, बहुत बड़ा, मगर सिर्फ कहने के लिए बड़ा नहीं, वास्तविकता में वह राष्ट्र के काम आए, मानवता के काम आए, ऐसा कुछ विशेष। जीवन सबको मिलता है। 84 करोड़ योनियाँ हमारे सनातन धर्म या हिंदुत्व में बताई जाती रही है। बचपन से मैं पढ़ता रहा हूँ। स्पीशीज़ के बारे में मॉडर्न साइंस भी बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ रिकॉर्ड मिल चुका है। जीवन कंटिन्यूअस आ रहा है, जा रहा है, जीवन चक्र निरंतर चल रहा है करोड़ों की संख्या में। फिर आप पैदा हुए और चले गए, कौन जानता है, कल कौन जानेगा आपको। तो सबके मन में ये रहता है कि मैं वर्तमान में कहीं ऐसा स्थापित हो जाऊं कि निशान छोड़ जाऊं, कुछ लोगों के लिए प्रेरणा का कारक बनूं, कुछ लोगों की मदद अपने जीवन काल के उपरांत भी करता रहूं, ऐसा कुछ सोचा था। काशी के जो आज उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम बनारस कहते हैं, वो उस समय अखंड था, तो उसके कई ज़िले हो चुके हैं। वहाँ एक अभी औराई करके जगह है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड पर, वाराणसी सिटी से 47 किलोमीटर दूर औराई, पोस्ट ऑफिस औराई थी। और वहीं 3-3.5 किलोमीटर दूर पर एक गांव है बनमालीपुर। बनमाली भगवान विष्णु को कहा जाता है। उसी बनमालीपुर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पितामह सत्यभाषी महासंत के रूप में पूरे काशी मंडल में एक अलग व्यक्तित्व के धनी थे। उस तरफ हर हर महादेव का काशी है, जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती। इस तरफ हरि क्षेत्र है, जहाँ हरि ने देवताओं को तक अमरत्व प्रदान किया, वह तीर्थराज प्रयाग। दोनों के बीच में हरिहर क्षेत्र में, अर्थात वो विंध्य क्षेत्र जो है, वहाँ दोनों की शक्तियाँ, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, तीनों आकर निवास कर रही हैं विंध्यवासिनी के रूप में, माता विंध्यवासिनी। भागवत में भी ऐसा वर्णन आता है, या देवी मणिद्वीपे सा देवी विंध्यवासिनी। जो मणिपुर में देवी हैं वही विंध्यवासिनी है। खैर, हम अध्यात्म की तरफ आ गए थे, आइए आगे बढ़ते हैं। वहाँ मेरा जन्म हुआ और मुझे लगा कि ये क्षेत्र मेरे लिए नहीं है। परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी, ग्रह बुरे थे, मैं बीमारी द्वारा ग्रसित कर लिया गया, चाहे केतु का परिक्षेत्र रहा हो या वास्तविक बीमारी। मेरे मातामह नाना जी मंगरू प्रसाद आए, मुझे लेके गए मेरी माँ के साथ। वहाँ उन्होंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया। बहुत कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे इतना स्मरण आता है कि मैं, पंडित जी ने बोला, आओ बेटी मेरी माँ को उसे जल दो, और मैंने जल पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वह जल आज भी मेरे स्मृति पटल पर है। वे पंडित लोग आज भी मेरे स्मृति पटल पर हैं, जबकि मेरी उम्र 9-10 महीना रही। मुझे जल बहुत अच्छा लगा। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, वापस गांव आया। मेरे पिता प्रोफेसर डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी और माँ सावित्री देवी तिवारी दोनों अत्यधिक धार्मिक हैं। पिता आयुर्वेद में बहुत नाम कर चुके हैं, ये शायद काम बहुत कर चुके हैं। नाम उन्हें जितना मिलना चाहिए था उतना शायद नहीं मिला, पर काम और उनकी सोच बहुत ज़्यादा है। गायत्री के बहुत अनुष्ठान किए। उन्हें रामायण का सर्वश्रेष्ठ वक्ता, समकालीन संत गुलाब बाबा, जो इस नागपुर मंडल, अकोला मंडल, अमरावती मंडल में बहुत फेमस रहे, मानते थे। इस तरह एक धार्मिक परिवार में मेरा बचपन बीता। मैंने देखा धन के अभाव को, मैंने देखा बहुत सारे उतार चढ़ाव को, मैंने वो पल पल की खुशियाँ भी देखी जो जीवन में आती गई। मेरे 2 बहनें और एक छोटा भाई भी था, अभिषेक। बहनें प्रज्ञा, प्रतिभा 2 थी। प्रतिभा बड़ी थी, आज भी उनका विवाह काशी में ही किया गया है। प्रज्ञा जो है दिल्ली में अपने पति के साथ रहती हैं। हम सभी भाई बहन पोस्ट ग्रेजुएट हैं। परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी रहती नहीं। समय ऊपर उठा। 18 वर्ष की उम्र में मुझे चिंता हुई कि परिवार कैसे आगे बढ़े। पिता के ऊपर भार बहुत है, हर पिता की तरह।
सत्यव्रती हैं, भाई के बुलावे पे अक्सर उत्तर प्रदेश चले जाया करते थे। उनका मारुति पेंट्स और थिनर नाम का वो था, और 4 भाई थे वो। सबसे बड़े से उनका बहुत अधिक लगाव था, अमरनाथ तिवारी। अमरनाथ तिवारी भी बहुत पढ़े लिखे थे, अपनी मेहनत से उन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया था, और उनकी इंडस्ट्री पेंट्स और थिनर की मिर्ज़ापुर में आज भी स्थित है। उनके परिवार के उनके नाती वगैरह जो है आज वो नहीं है, लेकिन उनके नाती वगैरह दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह सब चलाते हैं। हम अपने विषय पर आगे आते हैं। बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार पर मेरे पिता नागपुर पहुँचे। 5 साल की उम्र से ही मैं उनके साथ बीएचयू में ही जुड़ गया, जब वो एमडी कर रहे थे। वे आयुर्वेद के प्रथम बैच के बेनिफिशियरी हैं। इनकी बैच ने ही आयुर्वेद में एमडी होनी चाहिए, इसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ पर इस पुस्तक को रखा। देशव्यापी प्रदर्शन हुए और एमडी, और फिर बाद में समझौते के बाद एमडी आयुर्वेद, ऐसा इनकी बैच को मान्यता मिली। आज भी मेरे पिता देश के प्रथम एमडी के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। काशी क्षेत्र के अपनी जगह, विद्वता अपनी जगह, किंतु सुदूर दक्षिण में अंडमान परिषद ने उन्हें, जैसे शंकराचार्य होते हैं ऐसे जीयर स्वामी का जो समूह है, इन लोगों ने इन्हें आयुर्वेद रत्नम की उपाधि दी। ठीक उसी तरह समुद्रपुर में जो 300-400 साल पुराने महापुरुष माने गए हरिओम बाबा, उन्होंने इन्हें सप्तऋषि मंडल से आया हुआ माना। ये कभी झूठ नहीं बोलते, अक्सर सत्य और न्याय के पक्ष में ही रहते हैं। बड़े विद्वान पुरुष हैं, एमडी पीएचडी सब कुछ किया इन्होंने। आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें दी, एक्सपायरी सिस्टम, स्वर्ण प्राशन की प्रथा, सब कुछ दिया। इन्हें भारत के 2-2, 3-3 प्रधानमंत्रियों ने नामित किया राज्यसभा के लिए, 2-2 राष्ट्रपतियों ने नामित किया, लेकिन प्रक्रिया ही चलती रह गई, जो बात आगे नहीं बढ़ी। अटल जी तो इनके कंधे पर हाथ रख करके, अटल बिहारी वाजपेयी 2-2, 4-4 बार जाते थे और मीटिंग लेट हो जाती थी। सुदर्शन जी जो सरसंघ चालक रहे, वो तो इनके कंधे पर हाथ रख करके एकादशी व्रत का पारण भी इनके साथ कर चुके हैं अलग से। इनके प्रति प्रेम लोगों का बहुत ज़्यादा बना रहा। पर मैं इनका पुत्र होने के नाते सोचा कुछ करूं, तो पहले मैंने मारुति को एक्सपांड करने की सोचा है। मेरे मन में था कि मेरा व्यापारिक प्रतिष्ठान पारिवारिक है, लेकिन ठीक है वो लोग वहाँ करें, हम यहाँ करते हैं। मैंने यहाँ मारुति वाणिज्यम नाम की संस्था, जीएसटी नंबर भी उस समय का लिया था, उस समय सेंट्रल सेल टैक्स कहा जाता था, वो मैंने यहाँ ले लिया था। रात भर पूजा पाठ करके सुंदरकांड शायद किया था। हम लोगों ने बैद्यनाथ चौक नाम के स्थान पर खंडेलवाल उद्योग के अंतर्गत एक कमरे में पूजा करके प्रतिष्ठान को चलाना चाहा, नहीं हो नहीं पाया साकार। सोशल क्षेत्र में मैं बहुत आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि कांची शंकराचार्य ने बहुत भीड़ में से 5-10 हज़ार की भीड़ में घोषित किया कि मैं उनकी युवा शाखा का अखिल भारतीय अध्यक्ष रहूँगा, सन्मित मंडल का। मैंने काफ़ी जगहों की यात्राएं भी की। पांडव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कम ओएसडी रहा। इसी तरह मैं माँ बमलेश्वरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रथम डायरेक्टर भी रहा। मैंने 7-8 डिग्रियाँ और 10-12 पुस्तकें निकली हैं। मैं वकील भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जगह मेरा आना जाना है। मित्रों, सबसे बड़ी बात की तरफ आपको ले चलता हूँ। 2002-3 में मैंने संकल्प किया कि मेरी आयु लगभग 30 वर्ष हो चुकी है, तो क्यों ना मैं कुछ बड़ा आयुर्वेद के क्षेत्र में ही करूँ। लोकमत चौक पर एक आयुर्वेद आश्रम नामक प्रतिष्ठान डाला। कांची शंकराचार्य जी से उसका सांकेतिक उद्घाटन कराया और 2012 तक वो प्रोजेक्ट स्टडी हुई। इसी बीच 2006 में प्रयत्नोपरांत आयुर्वेदा इंटरनेशनल पिताजी की एप्लीकेशन उन्होंने की थी, अपने किसी शिष्य से करवाई थी, उसको पूरी ताकत लगा करके साकार किया। सर्वोत्तम जमीन अलॉट कराई 5 स्टार MIDC बुटीबुरी में। बहुत अड़चनें आती रहीं, आज भी चल रही हैं।
बहुत बड़ी अड़चनें चल रही हैं। 10-12 करोड़ के लिए हम लोग परेशान थे। धीरे 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 60-70 हज़ार, 60,000, 50,000, 60,000 फुट के आसपास कंस्ट्रक्शन कर लिए, मगर कभी नेशनल हाईवे और कभी मेट्रो। स्पष्टतया कह रहा हूँ, 350 से 400 करोड़ रुपए जो हमारे हक के वास्तविक रूप से मेट्रो और नेशनल हाईवे पर निकलते हैं, वो उन्होंने चुरा लिया। सहज विश्वास नहीं होता। मुझे स्मरण आता है, हमारी सरकार आई थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की। मैं नितिन गडकरी के बंगले पर गया था। उस समय नड्डा जी अध्यक्ष नहीं बने थे, जगत प्रकाश नड्डा जी। उनके घर पर ही मुझे मिले, नड्डा जी से हाथ मिलाया। उस समय किसी होटल में जा रहे थे, कहे मैं किसी कॉन्क्लेव में जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता हूँ। फिर उन्होंने खुद ही अपना कारवां रोका, मुझे बुलाया, बोला बोलो क्या बात है। मैंने बोला बूटी बोरी में नेशनल हाईवे जगह बहुत ज़्यादा ले रही है और बहुत कम गिना रही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 1-1 इंच का पैसा गिन कर दूँगा। कुछ नहीं हुआ। जब उद्घाटन होने लगा 2021 में, तब फिर मैं, पिता और भाई उनके घर पहुँचे। हमने कहा साहब अब तो उद्घाटन हो रहा है। तो बोले तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम जाओ, नहीं तो मैं पैसा कम कर दूँगा, और हंसने लगे। यहाँ आने के बाद उन्होंने घोषणा की, रीजनल ऑफिसर मिस्टर अग्रवाल को बुलवाया मंच पर ही और कहा कि तिवारी जी के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नियमों के अंतर्गत उन्हें दे दिए जाएँ। 1 रुपया निकाला गया था मुझे देने के लिए। आज तक वो संघर्ष जारी है। इसी बीच मेट्रो आ गई। अब यही निर्णित नहीं हुआ कि नेशनल हाईवे ने कितना लिया है और कितना देगी, तब तक मेट्रो आ गई। मेट्रो क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, यह विषय आज समझ से सर्वथा परे है। मित्रों, मेरा आप सबसे यही कहना है कि ये जो सैकड़ों करोड़ की लूट है, ये हमेशा से होती आई है। कभी सरकारें लूटती हैं, कभी जनता लूटती है, कभी अधिकारी लूटते हैं। लुटेरों की है दुनिया है, पर भारतीय सनातन संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं है। मुझे पता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, ऋग्वेद की यह ऋचाएँ जो है मुझे निरंतर प्रेरित करते रहती हैं कि मैं अपने गंतव्य को प्राप्त कर लूँ। पर मेरे गंतव्य हैं ही इतने ऊंचे कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, कुछ संकल्प मन में है। मैं वचन देता हूँ आप सभी को कि मैं भारत का, इस धरती का, इस वंश का, इस सनातन परंपरा का और मानवता का नाम रोशन करके ही जाऊँगा। कुछ ऐसे काम करके जाऊँगा, विशाल काम। मैं जानता हूँ सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठता की शिखर में अपने आप को आसमान पर चमकाने के लिए जो एक अंतः ऊर्जा की आवश्यकता हुआ करती है, वह मुझ में है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान मोर्चा में नियुक्त किया गया, किंतु वहाँ के जो राजनीतिज्ञ मर्मज्ञ थे, उन्हें लगा कि ये नितिन गडकरी के हैं और उनसे उनकी 36 वाली स्थिति बनी हुई, और इनको लगा कि बिना मेरे मर्जी के वहाँ तक पहुँचा। दोनों अपनी अपनी सोचते रहे। मैंने जाके सरसंघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी से कह दिया कि ये स्थिति है। बोले कौन सा पद चाहिए, मैं तुम्हें अभी देता हूँ मेरे संगठन में। मैंने कहा क्षमा कीजिएगा, सिर्फ आपके संज्ञान में ला कर दिया। मैं तो भगवान के ऊपर आश्रित हूँ, निरंतर भगवान पर मेरी श्रद्धा है, मानवता सेवा में मेरी रुचि है, मानवता को आगे ले चलने का मेरा संकल्प है। भारतीय चिकित्सा का जो परिक्षेत्र है, वहाँ कुछ नया कर गुजरने की मेरी अपनी इच्छा है और स्वेच्छा से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे गुरुदेव श्री हनुमान जी निरंतर मेरी मदद कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, और पिछले 29 सालों से निरंतर मैं एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन करके भारतीय सनातन संस्कृति का परिचय युवाओं को लाखों की संख्या में दिया करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे मेरे ध्येय हैं, बहुत कुछ मैं कर पा रहा हूँ, हजारों पेड़ वृक्षारोपित कर चुका हूँ। मैं अपनी आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो आज तक कविताएं लिखी हैं, उनकी संख्या भी 500 के ऊपर है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और मैंने उसका भी जो
मूल तत्व है दैवी संपदा, 16वें अध्याय के जो 26 मूल दैवी संपदा के चरित्र हैं, चारित्रिक शब्द हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे गुण हैं, उन पर मैंने कविताओं की एक पुस्तक ही लिख डाली है। मित्रों, मैं जानता हूँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या बढ़िया चाय बनाता हूँ तो चाय वाला ही बनकर रह जाऊँ, या कुछ ऐसा करूँ जो इस काल के जाने के उपरांत भी मानवता के लिए और जीव जगत के लिए प्रकाश का कार्य करे और दिशा दिखाए। मैं कुछ बृहद सोचता हूँ। यह देशों की सीमाओं में उलझना भी मुझे नहीं आता। आज मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ, मेरे पिता भी शायद भारतवर्ष में पैदा हुए, मेरे पितामह हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और 4, 5, 10 पीढ़ी पहले हम काशी नरेश की प्रजाएं हुआ करते थे। मित्रों, मेरा आपको यही समझाना है, धरती एक है, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है उसे हमें समझना होगा। हमारा कुटुंब संपूर्ण धरती है। भले ही अनेक भाषाएं हों, पर आज हमारी जो एक क्रांति हो चुकी है संचार में, एक क्रांति हो चुकी है यातायात में, और जो क्रांति आज इस समय हम जो ये आपसे बात कर पा रहे हैं, अनेक भाषाओं में रूपांतरित होकर के जो बात कर पा रहे हैं, इन सब के विषय में आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, आज चारों तरफ अनेकों प्रकार की क्रांतियां निरंतर एक दूसरे से सम्मिलित होकर के आगे बढ़ रही हैं। हमें सबको लेकर के चलना है, जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में इतना आगे बढ़ना है। देखो, समझो, विकास का मतलब स्वार्थ, स्वयं का विकास ही सब कुछ नहीं होता। इस मानवता के लिए आपने क्या किया है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की आपने कितनी मदद की है, आप कितना किसी के काम आए हैं, यह बात महत्व की है। आपने कितने अच्छे कार्य किए हैं, यह बात महत्व की है। और इन सभी बातों को तय करते हुए कुछ अपने संकल्पों को, जो मैं बता नहीं सकता, ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी और सेक्रेसी, ये सीक्रेट है, बहुत आगे तक जाना है, समय कम है। अब तक मैंने सिर्फ क्वालिटीज़ एक्वायर की हैं, मुझे बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ। इन दोनों के बीच में समन्वय बैठाते हुए निकट भविष्य में जैसे ही मैं अपनी दूसरे पारी की यात्रा को शुरू करता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए होगा, आपका साथ भी चाहिए होगा, आपका विश्वास भी चाहिए होगा और आपकी मदद चाहिए होगी। नमस्कार।